सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 23 तारीख है, मंगलवार का दिन है, और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 19 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को उनके साथ करीबी, घनिष्ठ, मजबूत रिश्ता स्थापित करने के लिए, उस रिश्ता बनाए रखने के लिए और उस रिश्ते के अनुसार जीते हुए प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के मूल्यों में, सिद्धांतों में बढ़ने के लिए, प्रभु के प्यार में, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें निमंत्रण देता है। जैसे कि आज के सुसमाचार के शुरुआत में यहाँ पर लिखा है, ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए। ईसा की माता और उसके भाई उनसे मिलने आए, यानी कि परिवार के सदस्य, एक प्रकार से बड़ी करीबी रिश्तेदार, माँ या भाई या बहन या पिता, ये सब बड़े करीबी रिश्ते हमारे होते हैं इंसान के। और ये करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में व्यस्त थे। संभवतः लंबे समय तक वो नहीं मिल पाए, नहीं देखा, इसलिए प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए वो आते हैं, ईसा की माता और उसके भाई। किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। अभी प्रभु के पास नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके सामने उस वक्त, उस ज़माने में, उस परिवेश में बहुत बड़ी भीड़ थी। लोग प्रभु का वचन को सुनने के लिए उन पर घिरे पड़ते थे, बड़ी संख्या में लोग आते थे, भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी और ये समस्या उनके सामने थी। उस वक्त भीड़ के कारण वो ईसा के नज़दीक नहीं पहुंच सके। आज के परिवेश में भाइयों बहनों, जब हम लोग इन वचनों को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं और इन वचनों के सहारे प्रार्थना करते हैं, आज हमें भी जब हम प्रभु के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं और करीब जाने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती हैं। या तो फिर हमारा आलस्यपन, या तो फिर हमारा पाप, या पाप के प्रति हमारी प्रवृत्ति जो झुकी हुई है, या बुरी संगति या बुरी आदत हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने एक बाधा बन के हमारे सामने आती हैं, जिस वजह से हम प्रभु के नज़दीक नहीं पहुंच पाते। और यही संघर्ष है सभी मानव जाति के सामने, हर इंसान के सामने यही एक चुनौती है, यही संघर्ष है। प्रभु के नज़दीक जाना, प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना के लिए बैठना, घुटने टेकना, प्रभु के वचन पढ़ना, प्रभु के वचन सुनना, मनन चिंतन करना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। बहुत प्रकार की बाधाएं आज के दिन में हम सबों के सामने हैं। इसका मतलब यह नहीं है बाधाएं हैं हम पीछे हटें, नहीं, हम बाधाओं को सामना करें, प्रभु की कृपा से, प्रभु की ताकत प्राप्त करते हुए बाधाओं का सामना करें, डट कर सामना करें, विश्वास से, प्रार्थना से सामना करें, और प्रभु की कृपा हम सबों को मिलेगी और हम प्रभु के और नज़दीक दिन प्रतिदिन हम प्रभु के और नज़दीक आएंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु के मूल्यों में, सिद्धांतों में बढ़ेंगे, प्रभु के वचनों में बढ़ेंगे, प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से बढ़ेंगे। इसलिए हमें निरंतर सतत प्रयास करने की ज़रूरत है प्रभु के नज़दीक आने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह जब उनके माता भाई मिलने आए तो भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। जब लोगों ने उनसे कहा कि आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, प्रभु तुरंत उठ के नहीं जाते। अपने लोगों को, जो लोग प्रभु के साथ थे, उनको छोड़ के अपनी माता या भाई से मिलने नहीं जाते, इसलिए क्योंकि माता और भाई इम्पॉर्टेंट ज़रूर हैं, वो प्यार करते थे उनसे, वही भी ज़रूरी है, लेकिन उनका प्यार इन सभी लोगों के प्रति भी था जो ईश वचन को सुनने के लिए आए थे। यानी कि प्रभु क्या कहता है, कौन है,
कौन है मेरी माता, मेरे भाई? और प्रभु कहता है मेरे माता मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने फैमिली सर्कल को नहीं नकारते हैं, बल्कि उस फैमिली सर्कल को इस प्रकार से बढ़ाते हैं, जो भी व्यक्ति ईश वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, उसके अनुसार जीता है, वे सारे के सारे प्रभु के फैमिली सर्कल में आते हैं। यानी कि हमारा जो खूनी रिश्ता जो है, उससे भी ज़्यादा बड़ा रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आज के दिन में प्रभु का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, उसका पालन करता है, बड़े नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक प्रभु के वचन की आज्ञाओं को पालन करता है, वचन का पालन करता है, उसके लिए प्रभु तवज्जो देता है, इम्पोर्टेंस देता है। ये मेरी माता है, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है। यानी कि ईश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला प्रभु के साथ करीबी रिश्तेदार के रूप में जुड़ सकता है। ये विकल्प प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है। ट्रू रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ ब्लड बट ऑफ फेथ एंड ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड। प्रभु ये सिखाता है, जो ईश्वर के वचन को विनम्रता से सुनता है और उसके आदेशों को पालन करता है और विश्वास के साथ प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, वह प्रभु के नज़दीक का व्यक्ति हो सकता है। दोस्त बिलोंग टू गॉड और जीसस शुड लिसन टू द वर्ड एंड कीप इट। यानी कि जो प्रभु के नज़दीक आना चाहते हैं, प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, प्रभु में रहना चाहते हैं, प्रभु में आनंद मनाना चाहते हैं, उन सबों को प्रभु का वचन सुनना और उसके अनुसार चलना, जीना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होगा। वी आर कॉल्ड टू इमिटेट मेरी एंड द सेंट्स। यानी कि हम लोगों को प्रभु के नज़दीक आने के लिए माता मरियम का उदाहरण अपनाने की ज़रूरत है, संतों के उदाहरण अपनाने की ज़रूरत है। जब हम लोग संतों के उदाहरण अपनाते हुए, माता मरियम का उदाहरण अपनाते हुए प्रभु का वचन सुनेंगे और प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु के वचन से प्यार करेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपने दैनिक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तब हम निश्चित रूप से प्रभु के और नज़दीक आएंगे, प्रभु के प्यार में बढ़ेंगे, प्रभु के करीबी व्यक्ति के रूप में हम लोग बढ़ेंगे और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को बहुतायत से मिलेगी। इसलिए प्रभु आज के दिन में भाइयों बहनों प्रभु के नज़दीक हमें बुलाता है। जितने भी बाधाएं क्यों ना हो, हम प्रयास करें प्रभु के नज़दीक जाएं, निरंतर हर दिन हम एक कदम और प्रभु के नज़दीक जाएं, और जितना प्रभु के पास जाएंगे उतना आनंद, उतनी खुशियाँ, उतना प्यार, उतना मोहब्बत हम सबों को प्रभु प्रदान करेगा, प्रभु देगा, प्रभु भर देगा। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु से विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।